नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ ज्योति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आ चुके हैं और ये नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने जो मैंडेट पाया है उससे सभी को चौंका दिया और एक बार फिर से सरकार बनाने की ओर अग्रसर नजर आ रही है बीजेपी। और कांग्रेस को जो सीटें मिली हैं उसको लेकर आत्ममंथन का दौर शुरू हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एग्जिट पोल में जो कांग्रेस एक तरफा जीतती हुई नजर आ रही थी। और कल जब हमने सुबह वोटों की गिनती शुरू हुई तो हमने और आपने लाइव भी किया। 9 बजे तक का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो उसमें कांग्रेस जो है वो एक तरफा जीतती और अग्रसर नजर आ रही थी, लेकिन 1.5 घंटे के अंदर ही पूरी तस्वीर बदल गई और उसके बाद जो खबर है वो बिल्कुल उलट गई कि कांग्रेस जो है वो एक दशक बाद वापसी नहीं कर पाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि इस जीत के पीछे कौन है? आप खुद हरियाणा से भी हैं तो वहाँ की राजनीति को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले तो चौंकाने वाला, कल जो भी परिणाम आए चौंकाने वाले थे। कांग्रेस पार्टी 10 साल बाद भी वापसी नहीं कर पाई। अब हैट्रिक, जीत की हैट्रिक बीजेपी ने लगाई है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केवल 4 रैलियां हुई। बीजेपी खुद आश्वस्त थी। एक दिन पहले जो नायर सिंह सैनी है वो भी ट्वीट करते हैं, एक्स पर पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर हार होती है तो मैं जिम्मेदारी ले लूंगा। तो कुल मिलाकर के चौंकाने वाले नतीजे। लेकिन कांग्रेस की हार के पीछे की वजह क्या है और बीजेपी जो जीती है उसके कारण क्या है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। जो कि आपने पहले कारण की बात की, कांग्रेस पार्टी बहुत आश्वस्त थी जाटों को लेकर। कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी दलितों को लेकर। उनको लग रहा था कि जो जाटों का वोट है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चूंकि एक जाट नेता है, वो उन्हीं को मिलेगा। दलितों का वोट बैंक भी उनको मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा, चूंकि जाटों की तो कल से बात हो रही है, सबसे ज्यादा जो चौंकाया है वो दलित वोट बैंक में। मिथ भी है ज्योति की जो हरियाणा है वो सिर्फ जाटलैंड है, जबकि ऐसा नहीं है। आप कुछ बेल्ट्स की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर आपको जो जाट है वो नजर आएंगे, लेकिन वहाँ पर दलितों का भी जो वोट प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा है। 21% दलित वोटर्स हैं हरियाणा में और ऐसे में ये एक डिसाइडिंग फैक्टर भी है जो कि रहेगी। लगभग 27% के आसपास जाट वोट बैंक है, तो ये बड़ा वोट बैंक है। और नंबर 2 पर दलित वोट बैंक आता है। और ये जो दलित वोट बैंक है इसने डेंट के 17 आरक्षित सीटें हैं। 17 में से पिछली बार अगर आप बात करेंगे यानी कि 2019 में, तो 7 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी, महज 5 सीटें बीजेपी को मिली थी, 4 जजपा को मिली थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, कांग्रेस ने दलितों का वोट तो हासिल किया है। जो जजपा के पास 4 सीटें गई थी वो अब आ गई है बीजेपी के पास। बीजेपी के पास पहले कम थी, वो बढ़कर के 7 हो गई हैं। और यही रोहन भी जुड़ रहे हैं। रोहन, तो क्या यही वो बड़ी वजह है? क्योंकि जजपा के पास जो 4, क्योंकि 7 गई थी कांग्रेस पार्टी के पास 2019 में, इस बार 9 ही है। दलित वोट तो बढ़ा है कांग्रेस पार्टी के पास, लेकिन जो जजपा की सीटें थी उसका फायदा बीजेपी को मिला। देखिए, जजपा की जो सीटें हैं उसका फायदा, क्योंकि पिछले बार जो जजपा ने सीटें जीती थी इस बार शून्य रह गए हैं, तो उसका फायदा सिर्फ बीजेपी को ही नहीं कांग्रेस को मिला है। वोट वहां डिवाइड हो गया है। लेकिन सबसे अहम बात जो थी, बीजेपी को, कांग्रेस की तो सब बात करें, कांग्रेस की हार कैसे हुई, किन वजहों की चलती हुई, भूपेंद्र हुड्डा गुट और शैलजा गुट की लड़ाई की बात सब कर रहे हैं। लेकिन एक बात कोई नहीं कर रहा है कि बीजेपी के साथ ही दलित क्यों गए। और दलितों में भी यही सवाल है कि क्या शैलजा जो है वो ट्रम्प कार्ड साबित हुई है? शैलजा क्या ट्रम्प कार्ड साबित हुई है, वो भी बात है। और एक पॉइंट सबसे अहम जिसकी बात कोई नहीं कर रहा है, क्यों गए, वो बात ये है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में क्रीमी लेयर का जिक्र किया था। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का जिक्र किया था, तो कांग्रेस ने हरियाणा की जो दलित समुदाय है 20 से 22%, उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस इस बात को उठाएगी। और राहुल गांधी से उनको काफी उम्मीद थी क्योंकि दलितों की वो काफी बात करते हैं इसलिए। लेकिन कांग्रेस उस बात पर बिल्कुल चुपचाप रही, इस बात पर बिल्कुल भी मुखर नहीं हुई, राहुल गांधी भी मुखर नहीं हुए। मगर बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया। हरियाणा बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया और कहीं ना कहीं दलित समाज या नॉन क्रीमी जो लेयर है, जो गैर जाटव समुदाय जो हो गया हरियाणा का, उसके साथ खड़े दिखे। तो एक उम्मीद की किरण जगी वहां के जो गैर जाटव समुदाय हैं। अब और बहुत बड़ी सीख बीजेपी ने 2024 के जो लोकसभा के नतीजे आए उससे भी ली थी। बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी वहां पर बदली थी, कैसे उन्हें जाटों को अपनी तरफ करना है। अंदर ही अंदर मैं आज एक रिपोर्ट भी पढ़ रही थी रोमिता, आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। डोर टू डोर कैंपेन हुआ है, लोगों के घर में जाकर के बीजेपी की उपलब्धियों का बखान किया गया है। और आरएसएस का जो कैडर है वो वहां पर पीछे बीजेपी के लगा हुआ था। ये भी एक बड़ी वजह है। ये वैसे हमें लगभग हर चुनाव में हर राज्य के लिए देखने के लिए मिलता है। जब संघ काफी
भी एक्टिव होकर इस तरह से टिकट बंटवारे की बात हो या फिर कैंपेनिंग की बात हो, लोगों तक पहुंचने की बात हो, जो ब्लॉक बनाए जाते हैं वहाँ पर जो संगठन है उसे मजबूत करने की बात हो, इस तरीके से आरएसएस काम करता हुआ नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिसका आपने भी जिक्र किया कि आखिर दलित क्यों बीजेपी के साथ गए, इसके भी कई बड़े कारण। देखिए, कुमारी शैलजा जो है वो एक बहुत बड़ा दलित चेहरा है हरियाणा में, हालांकि उनकी पैठ जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कम मानी जाती है दलितों में, लेकिन फिर भी कई ऐसे प्रकरण रहे हैं जिसकी वजह से कुमारी शैलजा का जो वोट बैंक है या जो दलित उनको फॉलो करते हैं उनकी भी नाराजगी सामने आई है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुमारी शैलजा जो है वो चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन आला कमान की तरफ से उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। इसके अलावा जो टिकट बंटवारा गया उसमें से 90 में से 70 सीटें जो हैं उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो फेवरेट प्रत्याशी थे या जिनको वो चाहते थे कि टिकट मिले उन्हें टिकट दिया गया, और जो कुमारी शैलजा है वो 30 से 35 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की अपने समर्थकों की बात कर रही थी। तो ये तमाम वो फैक्टर्स थे जिन्हें कंसिडर शायद दलितों ने भी किया, और ये एक और चीज है पोलराइज्ड हुआ। एक और चीज है इसमें, कुमारी शैलजा जब नाराज थी 2 हफ्ते तक वो बाहर नहीं निकली प्रचार करने के लिए, तो कुमारी शैलजा के उस नाराजगी से दलितों में ये मैसेज गया कि हमारी दलितों का एक बड़ा चेहरा नाराज है, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं लेकिन पीछे से हरी झंडी नहीं मिल रही है। वो ये मैसेज वो दलितों में गया और वहां पे स्प्लिट हुआ। और जो आपने क्रीमी लेयर वाली बात की वो भी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम चूंकि कल भी चर्चा कर रहे थे, आज भी उस पर चर्चा होगी, क्योंकि दलितों का एक बड़ा वोट बैंक है, हरियाणा की राजनीति में अहम योगदान है, 21% दलितों का वोट बैंक है, और जो जिस पार्टी के साथ एक जाता है वो पार्टी जीतती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ऐसा ही बीजेपी के साथ भी हुआ है। तो सवाल ये है कि दलित अगर छिटके, क्योंकि फायदा तो जजपा के बाद जो सीटें गई वो मिले, लेकिन दलित अगर कांग्रेस के पास नहीं गए, बीजेपी के पास गए, तो क्या उसमें बड़ी वजह ये क्रीमी लेयर वाली है या और भी कई फैक्टर्स हैं? देखिए, क्रीमी लेयर के चलते बीजेपी को, आप बता दूं, 20% दलित समुदाय है, उसमें आधा जाटव है और आधे जो नॉन क्रीमी लेयर हो गए, जाटव के अलावा, जाटव समुदाय के अलावा जो गए, उन्होंने तो नॉन जाटव जो है वो तो बीजेपी के साथ एकमुश्त गए, है ना, कंसोलिडेट होकर गए, लेकिन जाटव में भी वोट डिवाइड हो गया, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के हाथों में, भूपेंद्र हुड्डा गुट के हाथों में करीब 70 से 75 सीटें थी, उन्होंने बांटी भी, लेकिन जो कांग्रेस के बागी उम्मीदवार जो उनके खिलाफ उतर गए, उसके कारण कांग्रेस के करीब 17 से 18 सीटों पर वोट डिवाइड हो गया। तो जो जाटव समाज का वोट जो था वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं गया था, लेकिन वो वोट डिवाइड होने के चलते बीजेपी को फायदा ज्यादा पहुंच गया, है ना। प्लस आम आदमी पार्टी का भी आप जिक्र कर लीजिए, आम आदमी पार्टी को वोट परसेंटेज तो उसका काफी कम है, 2% ही है, लेकिन कांग्रेस का वोट परसेंटेज आप जोड़ लें 39% है। अच्छा, तो अगर कांग्रेस का भी वोट परसेंट बढ़ा है जी, कांग्रेस का वोट परसेंटेज तो पहले के मुकाबले जी, तो अगर रोमिता अगर वो 39% में 2% आम आदमी पार्टी का भी जुड़ जाता, वो 41% हो जाता, और 2% अगर वोट परसेंटेज अगर जुड़ने के बाद आप कितनी सीटों पर खेल हो सकता है, ये 5 से 7 सीटों पर तो आराम से खेल हो सकता था। जी, अपने आप देखिए, ये हमारे एक सहयोगी मोहित बख्शी, उन्होंने आज सुबह एक्स पर पोस्ट किया था। अमिता, ये मुझे लगता है ये पोस्ट हमें पढ़ना चाहिए। कांग्रेस की हार का जो अंतर है, सीटों पे हार का अंतर, आपको कितने वोट मिले? मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे असंध की एक सीट है, कांग्रेस 2306 वोटों से हारी और वहां पर आम आदमी पार्टी को 4290 वोट मिला। तो कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी ने कई सीटों पर कांग्रेस का वोट काटा है, और ये भी एक हार की वजह, ये वन ऑफ द रीजन आप इसे कह सकते हैं, आप उसको पूरा उस पर आप डिपेंड कर सकते हैं। ऐसी कई सारी सीटें हैं, असंध की है, डबवाली की है, दादरी की है, जगाधरी की है, रानिया, रेवाड़ी, उच्चाना समेत। मुझे लगता है ये पैटर्न जो है कांग्रेस और आप के बीच में हर राज्य में देखने के लिए मिलता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पंजाब भी है, जहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से। सबसे बड़ी बात ये है ना ज्योति कि कई राज्यों में अब हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस को रिप्लेस करने की पोजीशन पर आम आदमी पार्टी पहुंचती चली जा रही है, और ये एक बड़ी बात है। जहां पर बायपोलर पॉलिटिक्स है वहां पर ये बड़ी बात है कि अगर तीसरी पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस करती है तो जाहिर तौर पर वो विपक्ष के लिए एक बड़ा विकल्प बन जाती है, बिल्कुल लोगों के लिए एक बड़ा विकल्प। रोमिता, यहाँ एक और बीजेपी का वोटर इंटैक्ट रहता है, बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहता है। प्लस यहाँ कांग्रेस लीडरशिप की भी बात करनी पड़ेगी। स्टेट लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप पर भारी पड़ती हुई दिखी हमें, भूपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं भारी पड़ते दिखे। राहुल गांधी ऐसा खबरें आ रही थी पहले कि चाह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस हो जाए, लेकिन हुड्डा की ओवर कॉन्फिडेंस और जो क्षेत्रीय नेता थे वो नहीं चाहते थे, ये ओवर कॉन्फिडेंट
देखिए तीसरी बार, जी। ये हार की तीसरी हैट्रिक आप इसे कह लो, जी। वैसे तो जीत के हम हैट्रिक बोलते हैं, लेकिन ये हार की हैट्रिक लगाई है जो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल। ने, इसके पीछे हुड्डा का ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल। होना भी जिम्मेदार है। बिल्कुल। इसके अलावा कांग्रेस को शायद ये उम्मीद थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहारे वो जाटों को अपने साथ ले आएंगे। इसके अलावा जातिगत जनगणना की जो बात की गई थी उससे हाँ, ओबीसी बिल्कुल। को भी साधने की कोशिश की गई थी, वो भी नहीं हुआ। लेकिन 27% जो जाट हैं जी। इस आबादी को अगर आप माने तो वो कम से कम 35 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर जाटों की निर्णायक भूमिका यानी कि हार और जीत वो तय कर सकते और राहुल लेकिन गांधी- ये ज्यादातर राहुल- सीटें जी। बीजेपी के पास जी। चली गई। जाटलैंड के अगर आप पूरे बेल्ट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बिल्कुल। सीटें बीजेपी को वहां से मिली। राहुल गांधी अमूमन हर जगह संविधान की किताब दिखाते हैं, हाँ। हरियाणा में संविधान की किताब क्यों नहीं दिखाई? संविधान की किताब दिखाते तो यही पूछा जाता कि कुमारी शैलजा को आपने दरकिनार क्यों कर रखा है ना? तो एक तो ये वजह हो गई। दूसरी चीज, आप भूपेंद्र हुड्डा की बात हम जब कर रहे हैं कि सेंट्रल लीडरशिप पर भारी पड़ते दिखे, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ हरियाणा से एग्जाम्पल नहीं आया। लास्ट जो मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए वहां पर भी आप देख लो, कमलनाथ ने अखिलेश को लेकर क्या बयान दिया था। कांग्रेस आला कमान चाहती थी कि सपा के साथ अलायंस हो, लेकिन अखिलेश वाला बयान सबको याद ही होगा, कमलनाथ ने तो दिया था। ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा हमें देखने को मिला मध्य प्रदेश में हाल ही के चुनाव में। हालांकि जो आप संविधान वाली बात कह रहे हैं, जवान किसान जी। पहलवान बिल्कुल। और संविधान की बात कांग्रेस बिल्कुल। पार्टी कर रही थी, लेकिन किताब दिखाना भूल गए राहुल बिल्कुल। हाँ, वही कुमारी शैलजा वाला फैक्टर था वहां पर। और कहीं ना कहीं अशोक तंवर को लास्ट मोमेंट पे लाना, हाँ, खड़ा थोड़ा करना। और पहले अगर अच्छा हाँ। मैं तो ये सोच रही थी जब बीजेपी की सीटें बढ़ी, मैंने कहा ये अशोक तंवर के दिल पर क्या बीत रही जी। होगी। ये तो इस बिना पे आए थे कि भाई कांग्रेस पार्टी अजय आने माकन वाली को है। कोस रहे होंगे। हाँ, मैं तो भी कांग्रेस पार्टी आने जी। वाली है, मेरा उद्धार हो जाएगा। जब उनको लगा था कि बीजेपी जीतने वाली जी। है तो वो वहां चले गए थे। अब उनको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। अब उनपे क्या बीत रही होगी। और देखिए बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि ये जो हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, ये आने वाले जो चुनाव है राज्यों में उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड है और दिल्ली है। इसके अलावा यूपी की 10 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे उपचुनाव हैं है, उससे उसके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। और अब देखिए यहाँ पर एक और बात जो निकल कर सामने आती है वो सपा को लेकर है जी, रोहन, जी। कि अब जब यूपी में जी। 10 सीटों पर उपचुनाव जी। होंगे तो यहाँ पर सपा की भूमिका और बड़े भाई के तौर पर हो बिल्कुल। जाएगी, अच्छा, क्योंकि आज भी कांग्रेस खबरें एक आई खराब हैं। प्रदर्शन जी। कर ये आज भी खबर आई है कि सपा ने और उमर अब्दुल्ला ने और अगर आप शिवसेना की बात की जाए, सबने कांग्रेस पर यूटी ठीकरा फोड़ा है। यूटी ग्रुप, उन्होंने सबने कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा है। और उद्धव ठाकरे ने तो आज ये भी कह दिया है कि जो मुख्यमंत्री का इरादा है वो चुनावों से पहले हो जाना चाहिए। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप मेरा नाम पहले ही प्रोजेक्ट कर दो। अब सब आंख दिखा रहे हैं और आंख दिखाएंगे, क्योंकि अगर आप लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी अपने आप को बड़े भाई के तौर पर जो प्रोजेक्ट कर रही थी, वो बड़ा भाई इस समय कहाँ वो सीनियर अब जूनियर बन गया है। वो अब जूनियर बन गया है। और महाराष्ट्र में भी हमने देखा, कल ही शिवसेना की नेता है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी हरियाणा में बीजेपी की जीत पर उसको बधाई भी दी। और साथ ही उमर अब्दुल्ला की आप बात करिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो वो है। अच्छा, उन्होंने चुनाव के कांग्रेस के दौरान जो- भी कहा था। जी। चुनावों के दौरान उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी को ये जी। कहते हुए उन्होंने कई बार मिले, जी। जब संवाददाता से बात करते कि भैया आप कश्मीर में जाके करें, आप जम्मू रीजन को संभालिए। जम्मू रीजन में एक भी सीट कांग्रेस पार्टी नहीं आई के है। पास नहीं गई है, बल्कि उसमें से कई सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को गई हैं। जी। तो जबकि अपने आप जम्मू में अच्छी पकड़ हाँ, कांग्रेस की बिल्कुल। मानी जाती थी। 2014 सीट से पहले। बंटवारे में इस बात का ध्यान भी रखा गया था कि जो जम्मू संभाग है वहां पर कांग्रेस को जो है टिकट दिया जाए, और जो कश्मीर संभाग है वहां पर एनसी जो है वो मोर्चा संभाली हुई थी, लेकिन उसका कोई बहुत खास फायदा नहीं हुआ। अब बड़ी बात यही है रोहन कि ऐसा तो नहीं है कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य जहां पर बिल्कुल। कांग्रेस का ये पैटर्न हमें बिल्कुल, देखने के लिए बिल्कुल। मिला हो कि जो आपसी गुटबाजी है, जो जी। आपसी लीडरशिप है, वो सब अपने आप के बिल्कुल। हिसाब से राजस्थान राज्यों को हमारे पास चलाना एग्जाम्पल था, राज्य- तमाम। ये बड़े फैक्टर्स हैं। जी। या तो आपके पास किसी राज्य में चेहरा ही नहीं है, बिल्कुल। या तो आपके पास इतने चेहरे हैं कि जी। आप यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस चेहरे के साथ जाना है। आने वाले चुनाव जो जी। 3 राज्यों में है और 10 सीटों पर उपचुनाव है, उसमें कांग्रेस के लिए आत्ममंथन के क्या पॉइंट्स रहने वाले हैं? देखिए, चेहरा हर राज्य में है कांग्रेस के पास, लेकिन वही बात है, सेंट्रल लीडरशिप को एक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है और एक डिसीजन पर अडिग रहना बहुत जरूरी है। बीजेपी में यही तो बड़ी बात है, बीजेपी में ऊपर से जो लाइन लिखकर आ गई उसका सभी को अमल करना है उस पर। बिल्कुल, अगर हाँ। आपने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री हाँ। बना दिया तो कोई सवाल नहीं कोई उठाएगा। सवाल नहीं खट्टर उठा ये सकता। सवाल नहीं उठाएंगे बिल्कुल। मुझे क्यों हटा दिया। और खट्टर अगर को आपने तो- अच्छा, जी। लेकिन एक और चीज है, माफ कीजिएगा, आप उनको कुछ कह रही जी। थी कि जो बीजेपी का ये फॉर्मूला है चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री को बदल देने का, ये फॉर्मूला भी हिट है। आप उत्तराखंड देख लीजिए, जी। आप कई और राज्य भी देख बिल्कुल। सकते हैं, आप यहाँ का भी एग्जाम्पल। पुष्कर सिंह धामी का एग्जांपल देना चाहूंगा। उत्तराखंड में जस्ट चुनाव से पहले बदले गए थे, हालांकि अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, चुनाव हार गए थे, मगर फिर भी उन्हें
बीजेपी ने सीएम बनाया, 6 महीने के अंदर असेंबली पहुंचे चुनाव लड़कर, उपचुनाव लड़कर। तो नायब सिंह सैनी को लेकर भी कहा जा रहा है क्या सीएम बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे। अनिल विज दावा ठोक रहे हैं, राहुल इंद्रजीत से जैसे उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उनकी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात, तो ऐसे में कयास यही है कि उन्हीं बिल्कुल बनेंगे और उनके साथ कई प्लस पॉइंट्स है। एज बैरियर उनके पास नहीं है, प्लस नायब सिंह सैनी के जरिए ओबीसी वोट बैंक बीजेपी साधने में सफल हुई है, प्लस 6 महीने के भीतर, महज 6 महीने में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो बीजेपी उन पर जरूर भरोसा जताएगी। आप बिल्कुल। एक जो क्वेश्चन मेरा यहाँ पर था, जिस पे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कि क्या आप ये मानते हैं कि जब आप सेंट्रल लीडरशिप में होते हैं, जब आप केंद्र भी देख रहे हैं और फिर राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उस पर भी आपकी नजर है, आप उसके लिए भी फैसले ले रहे हैं, क्योंकि इस बार हरियाणा चुनाव के लिए भी यही बात सामने आ रही थी कि केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से इस पूरे टिकट बंटवारे को भी देखा गया। आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की बात कर रही हैं आप? हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा बैरियर है कि उनके पास, क्योंकि केंद्र की लीडरशिप है, मतलब सेंट्रल में उनकी गवर्नमेंट नहीं है, इस वजह से राज्यों में वो स्टेट लीडरशिप पे इतनी डिपेंड है कि वो खुद डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। नहीं, दक्षिण के राज्यों में तो कांग्रेस जीत रही है ना, ये तो हमने देखा ही। तो नॉर्थ में क्यों गड़बड़ हो जा रहा है? राजस्थान, क्योंकि वहाँ पे आपको ये भी कंसिडर करना राज्य के होगा। उस समय राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब उनकी प्लेन क्रैश में मौत हुई थी, उसके बाद जगन मोहन रेड्डी आए, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, तो उस समय भी जो स्टेट लीडरशिप थी वो हावी थी, आंख दिखाई थी। जगन मोहन रेड्डी ने जब अलग पार्टी बनाई थी, तो ये अभी से नहीं रमिता, कि पहले से होता आया है कि जो स्टेट लीडरशिप एक चलते 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 वो इतना हावी हो गई कि सेंटर को झुकना पड़ा है, कई बार झुकना पड़ा है, और वही जो झुकाव है वो राज्यों में कांग्रेस को ले डूबने की एक बड़ी वजह बना। बिल्कुल, अपने आप में बड़ी वजह है ये। और राहुल गांधी कहीं ना कहीं कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है। अगर वो उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग नहीं है तो फिर अपने आप में बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है ये कांग्रेस के लिए, क्योंकि आने वाले चुनाव जो महाराष्ट्र है, झारखंड है, वहां पर कोई भी आपको आके आंख दिखाना ना, कुमारी शैलजा आपका नुकसान कर दिया, वहां पे अपनी लड़ाई आप राजस्थान में आखिरी मोमेंट तक आप संभाल नहीं पाए। आप एक रैली करेंगे, जीती हुई बाजी थी, दोनों के हाथ उठा करके आप दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम साथ हैं, ऐसा नहीं होता है। जो मैसेज देना था कुमारी शैलजा ने 2 हफ्ते में दे दिया था, सचिन पायलट ने जो मैसेज देना था वो दे दिया था। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक एग्जांपल है। लेकिन ज्योति, जाते जाते एक अनिल विज का हम जिक्र कर लेते हैं। सीएम पद को दावे बहुत ठोक रहे हैं वो सीएम पद को लेकर, लेकिन कांग्रेस को नुकसान, जैसा हमने बोला, कांग्रेस के अपने ही बागी उम्मीदवारों से काफी नुकसान हुआ। अब फॉर एग्जांपल दर्शकों को बता दूं कि अनिल विज की सीट जो है अंबाला कैंट, अनिल विज मात्र 7 से 7.5 हजार वोटों से जीते हैं। एक तरह से उनके लिए देखा जाए, निर्दलीय रही है, देखा जाए तो उनके लिए ये हार है। निर्दलीय चैत्रा वर्सोवा, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो चैत्रा वर्सोवा को भारी संख्या में वोट मिले हैं, लेकिन वो कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रही थी और वहां पे कांग्रेस पार्टी नंबर 3 पर आ गई। तो अगर आप सोचिए चैत्रा वर्सोवा वो फैक्टर 1 नहीं होता तो अनिल विज आज चुनाव हार चुके होते और सीएम पद को लेकर दावे नहीं ठोक रहे होते। हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अनिल विज जो है वो इस पैरामीटर में ठीक नहीं बैठे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सके। सबसे बड़ा बैरियर तो एज बैरियर ही है जो इस वक्त उनके साथ है। इसके अलावा जो और मुख्यमंत्री की रेस में माने जा रहे थे, जिसमें राव इंद्रजीत का नाम भी बताया जा रहा था, तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिन्हें अभी शायद बीजेपी कंसिडर ना करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ऐसे डिसीजंस लेने के लिए जानी जाती है जो काफ़ी सरप्राइजिंग होते हैं। एक तो जो चुनाव के नतीजे हैं वो सरप्राइजिंग है, और दूसरी तरफ अब जो चर्चाओं का दौर है वो भी चल रहा है। माना ये जा रहा है कि दशहरे तक जो शपथ ग्रहण है वो हो जाएगा, लेकिन अभी भी इस बात को लेकर बहुत क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है रोहन कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री। नहीं, नायब सिंह सैनी को लेकर ऑलमोस्ट कंफर्म मुझे लग रहा है। और प्रधानमंत्री से मुलाकात आज वो देखिए एक औपचारिक मुलाकात, बिल्कुल भी याद आता है ज्योति, जब शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, उस वक्त वो भी जो प्रभारी चुनाव में बनाए गए थे उनसे मुलाकात कर रहे थे। तो मैं इस बात को लेके इसलिए बहुत कंफर्म आपसे पूछ रही थी कि क्या हम ये अब मान के चलें कि या आधिकारिक कोई घोषणा। देखिए, बीजेपी सरप्राइज देने में माहिर है, मगर जो हमारे पास आंकड़े हैं, हम आंकड़े पर ही बात करते हैं, आंकड़ों पर बात करते हैं, और उसके हिसाब से उत्तराखंड के हिसाब से भी बात करें, पुष्कर सिंह धामी, नायब सिंह सैनी उसमें फिट बैठते हैं, तो अपने आप में कोई बैरियर नहीं है। इंतजार रहेगा कि आगे शपथ ग्रहण कब होता है और उसमें कौन कौन से मंत्रियों को शामिल किया जाता है, कौन कौन से बड़े चेहरे होते हैं। और रमिता, एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, 12 तारीख को शपथ ग्रहण है और 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, एक दलित समुदाय से और एक ओबीसी समुदाय से, यादव समुदाय से 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। अपडेट रोहन यहाँ पर दे रहे हैं। और ज्योति, मुझे लगता है कि अब हमें ये भी देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से मंथन करती है आने वाले चुनावों को लेकर। देखिए, वो तो 2014 से मंथन ही कर रही है अगर कांग्रेस पार्टी का कहा जाए, और हालांकि स्थिति बदली थी
इन चुनावों के बाद 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद अब देखते हैं कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कदम उठाती है और क्या हुड्डा जो है उन पर कोई किसी प्रकार की कोई गाज गिरती है या फिर नहीं। इसी के साथ इस डिजिटल लाइव में अभी करीब